आपको नई फसल की बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप इसी तरह से अन्न उपजाते रहें और हमारे गढ़वाल कुमाऊँ के लिए धानों को भेजते रहें यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और अभी मैं हूँ ऊधम सिंह नगर ज़िले के जसपुर क्षेत्र में और मैं यहाँ पर एक अंकल जी हैं तो उनके साथ खेत में आ रखा हूँ और यहाँ पर अभी चल रही है धान की मंडाई। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ धान की कटाई हो चुकी है कंप्लीट और इन खेतों में काफ़ी अच्छी धान की फसल थी, लेकिन जो अभी 18 तारीख को बारिश हुई थी तो उससे ये धान जो है नीचे गिर गए थे। तो फिर उसके बाद चटक धूप खिली और उसके बाद इन खेतों में कटाई शुरू हुई और अब यहाँ पर चल रही है धान की मंडाई। तो आप तो ये जानते हैं कि जो हमारे किसान होते हैं वही हमारे अन्नदाता होते हैं और इतनी तेज़ धूप में भी ये पूरा परिवार इस समय काम कर रहा है। और अंकल जी हैं सबसे वृद्ध व्यक्ति परिवार में और वही इनके गार्जियन भी हैं और उन्हीं के बलबूते पर ये सारी खेती हो रही है। तो दोस्तों, ये हैं उत्तराखंड के मैदानी भाग के धान। आप देख सकते हैं धान की बालियां और पिछली 18 तारीख को जो बारिश हुई थी उसमें ये धान गिर गए थे, लेकिन अब फिर चटक धूप खिल रही है तो इस वजह से अच्छी तरह से सूख गए हैं और आज यहाँ पर इनकी मंडाई हो रही है। यहाँ पर मैं अंकल जी के साथ बैठा हूँ। अंकल जी हैं, उनका नाम है रामचरण सिंह और यहाँ पर चल रही है धान की मंडाई। तो अंकल जी कितने एकड़ खेत है ये? 3 एकड़। तो अंकल जी बता रहे हैं 3 एकड़ का खेत है, काफ़ी अच्छी फसल थी इसमें, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है। जब बारिश हो जाती है तो उससे थोड़ा फसल ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी उतनी ख़राब नहीं हुई। सही है ना। और मैंने धान को चेक करके देखा तो वो भी ज़्यादा गीला नहीं है, सूखा है। बारिश के बाद में बताएंगे जब धूप पड़ी, बारिश के बाद जब धूप लगी खेतों में तो उसके बाद अंकल जी ने धान की कटाई शुरू की और उनका पूरा परिवार यहाँ पर अभी मौजूद है और ये सब के सब लोग अपने खेत में आकर के इस समय काम कर रहे हैं। सुबह कितने बजे आ गए थे? 8 बजे सुबह खेत में पहुँच गए थे। और बहुत अच्छी बात है जब हमारा पूरा परिवार एक साथ होता है, हम सब लोग मिलकर के काम करते हैं तो उस काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं भी इस समय अंकल जी के साथ बैठा हूँ खेत में और मुझे पहाड़ों की याद आ रही है जब हम अपने खेतों में काम किया करते थे। ट्रैक्टर की आवाज़ के कारण हमारी आवाज़ शायद आप लोगों को साफ नहीं सुनाई दे रही होगी, तो इसे माफ़ी चाहते हैं। तो अंकल जी, आपको नई फसल की बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप इसी तरह से अन्न उपजाते रहें और हमारे गढ़वाल कुमाऊँ के लिए धानों को भेजते रहें यहाँ से। आपके बनाए हुए चावल ही हम खाते हैं पहाड़ों में, ठीक है। तो जो इतना उत्पादन नहीं होता है, इधर से ही जाता है सारा। तो ये वही भूमि है जिससे गढ़वाल और कुमाऊँ के क्षेत्रों में अन्न को भेजा जाता है वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ इतना उत्पादन नहीं हो पाता है। कृषि के क्षेत्र में जब मानव ने इतनी बड़ी मशीनों को नहीं बनाया था, उस समय गाँव में प्राचीन तकनीकों के इस्तेमाल से ही खेती की जाती थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक युग की ये देन रही कि इन्होंने हमें इतनी बड़ी बड़ी मशीनें दी, जिन्होंने कि हमारे कृषि कार्य को बहुत ही आसान और सरल बना दिया। धानों की मंडाई करने वाली मशीन के सामने ही एक नीले रंग की ट्रॉली भी खड़ी है और जो भी धान निकल रहे हैं उन्हें तुरंत ट्रॉली में जमा किया जा रहा है।
इस मशीन के एक भाग से लगातार भूसा बाहर आ रहा है और एक सामने इकट्ठा होता जा रहा है। इस भूसे से एक बहुत बड़ा ढेर यहाँ पर बन गया है। मशीन से लगातार निकलने वाले इन धानों को इस ट्रॉली में इकट्ठा कर दिया गया है और अब जब यह ट्रॉली भर जाएगी तो फिर इसकी जगह पर एक दूसरी ट्रॉली लगाई जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो अन्नदाता किसान हैं वे खेतों में किस प्रकार मेहनत कर रहे हैं और फिर उन सब की मेहनत का यह नतीजा है कि हम सब लोग अपने घरों में बैठ कर के आराम से उस अन्न का सेवन करते हैं। धन्य है यह भारत भूमि और धन्य है यहाँ के किसान। धन्यस्तु हे भारत भूमि भागे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के ब्लॉग्स हम आपके लिए लगातार अपने चैनल पर लाते रहते हैं।